आज हम लोग जावा प्रोग्रामिंग के अंतर्गत एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्ट्रिंग बफर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। आज हम लोग जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं उसे हम लोग वेक्टर क्लास के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि वेक्टर क्लास पढ़ने से पहले आखिरकार वेक्टर क्लास की आवश्यकता हमको क्यों पड़ी, या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जावा में हमने अभी तक पढ़ा है जिसका सब्स्टिट्यूट वेक्टर हो या इम्प्रूवमेंट वेक्टर हो। तो यस, आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, अगर याद हो 2 से 3 क्लास पहले की बात है, अरे में आपने क्या किया था कि अरे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था, जिस साइज की वैल्यू उसमें स्टोर करनी थी वो आप वहां दे देते थे। लेकिन इतना होने के बावजूद भी एक समस्या तो आती थी, क्या कि हम रन टाइम अरे की वैल्यू को इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर सकते थे, मीन्स डायनेमिक नहीं कर सकते थे, है ना। आइए देखते हैं कैसे। अब अरे की क्या वीकनेस थी। सपोज वी डिक्लेयर एन अरे ऑफ स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट। मान लीजिए स्टूडेंट्स नाम की मैं एक अरे बना रहा हूँ, तो बेसिकली मेरे को क्या करना होता था, स्टूडेंट्स न्यू स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर साइज मैंने कितनी दे रखी है, 10। मतलब अगर मैं 10 से 11 की साइज देता हूँ तो जानते क्या होगा, एक बड़ा खूबसूरत सा एरर मैसेज जनरेट करेगा कमांड प्रॉम्प्ट, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। मतलब तुम जितनी कैपेसिटी दिए हो उससे ज़्यादा की वैल्यू इसमें स्टोर कर रहे हो, अतः मैं सक्षम नहीं। तो माना कि 10 साइज मतलब स्टूडेंट्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, टोटल 10। अब मुझे इसमें एक और जोड़ना है। चलिए, एक मेरा नया स्टूडेंट आ गया 1। अब मुझे इसको कितना करना है, 11। ये पॉसिबल नहीं था। मुझे क्या करना पड़ेगा, दोबारा से स्टूडेंट्स, दूसरा ऑब्जेक्ट स्टूडेंट 2, न्यू और स्टूडेंट्स 11। अगर मुझे अरे में ही करना है तो कंपाइल टाइम मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन रन टाइम संभव नहीं है। ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट आया जिसे हम लोग वेक्टर के नाम से जानते हैं। तो आइए देखिए वेक्टर क्या है, वो पढ़ते हैं। वेक्टर इज लाइक द डायनेमिक अरे। वेक्टर क्या है, डायनेमिक अरे। मतलब अरे की तरह है, लेकिन किस टाइप की अरे है, डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब तुम कंपाइल टाइम इसकी वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। विच कैन ग्रो और सिंक इट्स साइज, मतलब इसकी साइज को तुम घटा भी सकते हो और बढ़ा भी सकते हो। अनलाइक अरे वी कैन स्टोर एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट। मतलब इसमें हम अरे की तरह एन नंबर, मतलब कितने भी वैल्यू को क्या कर सकते, नंबर को एलिमेंट्स के रूप में स्टोर कर सकते हैं। देयर इज नो साइज लिमिट, कोई साइज की लिमिट नहीं है इसमें, जबकि उसमें हमें साइज लिमिट, जब मैंने एग्जांपल दिखाया ना, तो 10 और 11 वहाँ साइज की लिमिट थी, इसमें कोई साइज की लिमिट नहीं है। इट इज ए पार्ट ऑफ जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क। ये एक्चुअली जो पार्ट्स है ये जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क का है, एक टॉपिक है इनुमरेशन। तो ये कलेक्शन फ्रेमवर्क उसी में आता है। java.util पैकेज एक है, यूटिलिटी पैकेज। अब मैंने आपको बताया भी था जब मैं स्ट्रिंग बफर पढ़ाया हूँ कल की, मतलब लास्ट क्लास में, तो ये कलेक्शन है। और ये जावा में 1.2 के बाद आया है, मतलब 1.2 के जो भी वर्जन थे उनमें वेक्टर का कॉन्सेप्ट नहीं था।
ये देखिए, इट इज फाउंड द जावा डॉट यूटिल पैकेज एंड इम्प्लीमेंट्स लिस्ट इंटरफेस। एक इंटरफेस होता है, लिस्ट उसको ये इम्प्लीमेंट करता है। सो वी कैन यूज ऑल द मेथड्स ऑफ लिस्ट इंटरफेस हियर। तो हम जितनी भी लिस्ट इंटरफेस की मेथड्स होती हैं उन सबको वेक्टर के साथ यूज कर सकते हैं। तो अगर शॉर्ट में मैं बात करूं तो वेक्टर क्या है? डायनेमिक अरे है जिसमें हम n नंबर एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं, जिसमें साइज की कोई लिमिट नहीं है और इसे हम साइज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये जावा में 1.2 वर्जन के बाद आया है, उसके पहले किसी वर्जन पे नहीं था। इसके प्रोग्राम को बनाने के लिए हमें जावा डॉट यूटिल पैकेज, यूटिलिटी पैकेज का यूज करना पड़ेगा। शॉर्ट में हम उसको यूटिल बोलते हैं, उसका पूरा नाम यूटिलिटी पैकेज है। ठीक, तो इसको जरूरत किस किस की पड़ेगी? तो सबसे पहली बात हमारे पास एक पैकेज होना चाहिए। पैकेज क्या आपको आवश्यक पड़ेगा? जावा डॉट यूटिल। ठीक है, पैकेज आपके पास क्या होना चाहिए? जावा डॉट यूटिल पैकेज होना चाहिए। ठीक है, दूसरा आपके पास एक क्लासेस होगी, कौन सी? वेक्टर क्लास। इसके अंदर जो क्लास बनाएगी वो वेक्टर अपने आप पे एक क्लास है। जब भी ऑब्जेक्ट बनाओगे तो वेक्टर v इक्वल्स टू न्यू वेक्टर। ठीक, और इंटरफेस क्या है इसका? इंटरफेस है आपका एनुमरेशन, मैंने बताया था एनुमरेशन। ठीक, तो ये तीन चीजें वेक्टर क्लास के लिए बहुत आवश्यक है। ठीक, आगे आइए। अब इट इज फाउंड इन द जावा डॉट यूटिल पैकेज एंड इम्प्लीमेंट द लिस्ट इंटरफेस, मैंने पहले बताया था। तो सो वी कैन यूज ऑल द मेथड ऑफ लिस्ट। कैसे करते हैं? तो इटरेबल, ये इंटरफेस है, इसके तीन इंटरफेस है, इटरेबल, कलेक्शन और लिस्ट, ये तीनों इंटरफेस है। और जब एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है तो कीवर्ड क्लास की तरह एक्सटेंड लगता है, और जब कोई क्लास इंटरफेस को इनहेरिट करता है तो कीवर्ड इम्प्लीमेंट लगता है। ठीक है, ध्यान देना, मैं इंटरफेस दोबारा से पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले ये हमारे पास स्टैक है जहाँ पे हम स्टोर करते हैं, ये क्लासेस है, और दूसरी क्लास है वेक्टर जिसको कि हम पढ़ने जा रहे हैं। और ये इम्प्लीमेंट, देखिए ये वेक्टर क्लास है, ये आपकी वेक्टर क्या है? क्लास है, और ये आपका क्या है? लिस्ट इंटरफेस है। ठीक है, तो जब किसी क्लास में कोई इंटरफेस अपन इनहेरिट करते हैं तो कीवर्ड कौन सा यूज किया जाता है? इम्प्लीमेंट। और आप देखिए इसमें डॉटेड लाइन, ये मतलब कोई डिजाइनिंग के लिए नहीं, एक्चुअल में ये बीकर क्लास है। ये अपने आप में क्या है? जैसे अगर तुम्हें याद हो, तुमने एक मेथड पढ़ी है अब्स्ट्रैक्ट, अब्स्ट्रैक्ट क्लास, खुद का उसका कोई इम्प्लीमेंट, तो उसी तरह से जहाँ पे डॉटेड लाइन पे इम्प्लीमेंटेशन होता है मतलब वो बीकर क्लास होती है। ठीक है, तो लिस्ट किसको करती है? कलेक्शन, दूसरा इंटरफेस इसके अंतर्गत, और आखिरी में इटरेबल इंटरफेस। ठीक, तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर चलता है, लेकिन हमको बेसिकली वेक्टर पढ़ना, ये तो इसका इंटरनली स्ट्रक्चर है, इन सब का कोई मतलब हमको कोई ज़रूरत नहीं है, वो चूँकि इंटरनली स्ट्रक्चर है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो हमको सिर्फ वेक्टर क्लास को यूज करना है। ठीक, अब देखिए, अब हम वेक्टर को क्रिएट कैसे करते हैं? तो क्रिएटिंग ए वेक्टर, तो वेक्टर को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे सिंटैक्स इसका क्या है। ठीक है, तो देखिए सिंटैक्स इसका सिंटैक्स है वेक्टर, मतलब नॉर्मली चूंकि वेक्टर अपने आप में एक क्लास है, ये एक क्लास है, तो वेक्टर। ठीक है, फिर हम किस टाइप में करेंगे उसका, तो वो टाइप देना पड़ेगा। ठीक है, जिस टाइप में, इंटीजर करेंगे, स्ट्रिंग करेंगे, फ्लोट करेंगे, कैर करेंगे, क्योंकि देखिए ये वेक्टर है क्या? डेटा टाइप्स को ही स्टोर करेगा ना भाई, वेरिएबल तो डेटा टाइप का होगा ना, तो उसका टाइप देंगे। फिर ये उसका ऑब्जेक्ट नेम है, ये वेक्टर क्लास का ऑब्जेक्ट नेम है, और ये वेक्टर की क्लास है। और
चूंकि जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं किसी क्लास का तो न्यू कीवर्ड कंपलसरी लगता है, और फिर ये वेक्टर और ये उसकी साइज, किस साइज का तुम वेक्टर क्रिएट करोगे, ठीक, मतलब किस साइज की एरे क्रिएट करोगे उस हिसाब से किस साइज का वेक्टर इनिशियल साइज आप देंगे, ठीक। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी आप तो कह रहे थे कि साइज की जरूरत नहीं है, लेकिन इनिशियल साइज आप तो देंगे ना, कितने के वेक्टर क्रिएट करना। अगर इनिशियल साइज नहीं देते तो डिफॉल्ट साइज इसकी 16 है, सॉरी 10, डिफॉल्ट साइज इसकी कितनी है 10, ये 10 साइज का ऑटोमेटिकली वेक्टर क्रिएट कर लेता है। अब देखिए इसका एग्जांपल देखिए, तो अब ये यहां पर वेक्टर क्या है, आपकी क्लास है, ये वेक्टर आपका ऑब्जेक्ट है ये वाला, और ये टाइप का मतलब है डेटा टाइप से, जो भी डेटा टाइप तुम देना चाहोगे, ठीक है। अब एग्जांपल देखिए, आप एग्जांपल में वेक्टर, अब स्ट्रिंग, सॉरी स्टूडेंट्स जो हमें क्रिएट करना था तो वो हमने दिया, ठीक है। एस इसका ऑब्जेक्ट है वेक्टर का, न्यू वेक्टर। अब यहां पर स्टूडेंट्स, ये एक्चुअल में स्ट्रिंग है, क्या है, तो हमें जावा में ये स्टूडेंट्स हमने पहले से क्रिएट किया प्रोग्राम में स्ट्रिंग लगा के, यानी बेसिकली यहाँ पर हमको स्टूडेंट की जगह क्या लिखना पड़ेगा, स्ट्रिंग, ये लीजिए, ठीक है, ये स्ट्रिंग, तो वेक्टर स्ट्रिंग एस इक्वल न्यू वेक्टर, और यहाँ पर इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर हम उसकी साइज दे देंगे, नहीं देंगे तो 10 साइज, अगर देंगे तो जितनी साइज देंगे हम उस साइज का वो क्रिएट करके हमको वेक्टर देगा, ठीक। अब देखिए इसके कुछ कंस्ट्रक्टर है, क्योंकि क्लास है तो कंस्ट्रक्टर तो होंगे, तो सबसे पहला कंस्ट्रक्टर है वेक्टर डिफॉल्ट, इट कंस्ट्रक्ट एन एम्प्टी वेक्टर विद द डिफॉल्ट साइज 10, मैंने ये बताया कि डिफॉल्ट साइज 10, अगर आप कुछ भी नहीं देते सीधे लिखते वेक्टर बी इक्वल्स टू न्यू वेक्टर, सॉरी वेक्टर, ठीक है, तो ये कितने साइज का क्रिएट करेगा 10 साइज का, ठीक। फिर वेक्टर इंट इनिशियल कैपेसिटी, तुम जो भी कैपेसिटी यहाँ पे दे सकते हो, तुम अपने कैपेसिटी से अरे अपन क्रिएट करते हैं ना, उसी तरह से इनिशियल कैपेसिटी के द्वारा भी वेक्टर को क्रिएट किया जा सकता है। तो ये इट कंस्ट्रक्ट एन एम्प्टी वेक्टर विद द स्पेसिफाइड साइज, जैसे तुमने दिया मान लीजिए 5, तो ये क्या करेगा 0 1 2 3 और 4, टोटल गिन लो 1 2 3 4 5, ये क्रिएट करेगा, ठीक है। और कैपेसिटी इंक्रीमेंट इक्वल टू 0 से लेकर, मतलब 0 से बराबर चलता है, 1 0 1 2 3 4 इस तरह बढ़ता चला जाएगा। तीसरा इसका कंस्ट्रक्टर वेक्टर इंट इनिशियल कैपेसिटी, इंट कैपेसिटी इंक्रीमेंट, मतलब दूसरा तरीका ये भी है, चूंकि जब तुम चाहते हो कि मैं 5 साइज का करूं, लेकिन अब अगला इंक्रीमेंट कितने का इसमें हो, तो तुम मान लो, वैसे बेसिकली इसका जो इंक्रीमेंट होता है कितना होता है 3 का, एक बार तुमने 10 क्रिएट किया, अगर दूसरे एलिमेंट्स आएंगे मान लो 11वां डालना है तो 11 नहीं बनेगा, कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा वो, ये सुन लेना आप, ठीक है। इनिशियल साइज कितनी 10, इंक्रीमेंट कितने का होता है 3 का। अब इसमें क्या है इंक्रीमेंट, मान लो तुमने 5 दिया, इंक्रीमेंट दिया 5 कर लो, तो 5 के बाद अगले नेक्स्ट टाइम कितना करेगा 5 ही कर देगा, मतलब 5 5 10 15 20 25, और इसमें क्या करेगा 10 13 16 19, ठीक है 22, इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। इस कंस्ट्रक्ट एन एम्प्टी वेक्टर विद द स्पेसिफाइड इनिशियल कैपेसिटी एंड कैपेसिटी इंक्रीमेंट, वो तुम इंक्रीमेंट दे दोगे अपने हिसाब से। नेक्स्ट है कलेक्शन एक्सटेंड्स ई, इट कंस्ट्रक्ट ए वेक्टर दैट कंटेन्स द एलिमेंट ऑफ ए कलेक्शंस, इनुमरेशन का है, ठीक है, कि किस तरह से इसमें वैल्यू को हम प्रिंट कराते हैं, ठीक। तो ये 4 वेक्टर इसमें हैं, तो बेसिकली जो यूजेबल वेक्टर है ये है, ये है और ये तीनों वेक्टर्स हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। अब वेक्टर क्लासेस की कुछ मेथड है, ठीक है, कौन कौन सी मेथड है वेक्टर क्लास की, तो द फॉलोइंग आर द वेक्टर क्लासेस मेथड। तो सबसे पहली मेथड से इसकी ऐड एलिमेंट मेथड, हम एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। तो इसमें एलिमेंट्स को ऐड करने के 3 तरीके हैं। पहला देखिए, पहला तरीका है ऐड एलिमेंट्स,
ऐड एन एलिमेंट्स टू वेक्टर, कोई भी एलिमेंट्स अपन क्या करेंगे सीधे सीधे इसमें लिखेंगे ऐड और उस एलिमेंट्स का नाम, मान लीजिए ए, ये लीजिए, ठीक है। दूसरा है ऐड इंडेक्स एलिमेंट, मतलब मान लो तुम्हारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, ए, बी और सी। अब तुम डी को कहाँ स्टोर कराना चाहते हो, मान लो यहाँ पर 2 में, तो ए, बी और डी और सी, इस पर क्या करना पड़ेगा, इंडेक्स तुम्हें देना पड़ेगा 2 और एलिमेंट देना पड़ेगा जो भी नाम, एलिमेंट का नाम तुमने यहाँ पे डी लिखा, ये लीजिए 0, 1 और 2 इस पर स्टोर कराना है, तो 0, 1, 2 तो हमको इंडेक्स नंबर देना पड़ेगा और उस एलिमेंट्स का नाम देना पड़ेगा। अब ये है एलिमेंट्स को स्पेसिफाइड पोजीशन में ऐड करने का। नेक्स्ट ऐड ऑल, मतलब पहले से मेरे पास वेक्टर बना हुआ है और मैं उसमें और एलिमेंट्स ऐड करना चाहता हूं, तो सभी एक साथ ऐड हो जाएंगे, ठीक। लेकिन इसमें कंडीशन ये आती है कि जब ऐड ऑल करते हैं तो जो बाद में हम ऐड करते हैं ना, वो सबसे पहले ऐड होता है। जो हम बाद में, जैसे मान लीजिए अब मैं एफ करूं तो एफ ए बी हो जाएगा, ये लीजिए, ये यहाँ ऐड होगा। आप सोचिए कि सी के बाद आएगा, नहीं, लास्ट में नहीं ऐड, ये शुरुआत में जाके ऐड हो जाएगा ऐड ऑल में, ठीक। और इसका एग्जांपल देखो, इसके बाद समझे कैसे है। तो देखिए सबसे पहले ऐड वेक्टर डेमो, राइट ए जावा प्रोग्राम टू ऐड द एलिमेंट ऑफ वेक्टर क्लास। तो इंपोर्ट java.util वेक्टर क्लास को मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा, मैंने पहले बताया था आपको, यूटिल पैकेज के अंतर्गत ये क्लास पाई जाती है। ऐड वेक्टर डेमो, मैंने प्रोग्राम का नाम लिख दिया है, ठीक है। और अब ये मेन मेथड है मेरी, ठीक है। फिर वेक्टर, चूंकि स्ट्रिंग मुझे ऐड करना है, स्ट्रिंग BEC, ये वेक्टर का ऑब्जेक्ट हो गया, न्यू वेक्टर, मैंने कोई साइज नहीं दिया, यहाँ पर क्या किया, मैंने कोई साइज नहीं दिया, तो इनिशियल साइज क्या हो जाएगी इसकी 10, ठीक है। यूजिंग द ऐड मेथड, अब मैं पहली मेथड कर रहा हूँ ऐड, तो BEC.add SST, BEC ये है ऑब्जेक्ट है, यहाँ ऐड JKC, मतलब मैंने 2 वैल्यू पहले ऐड कराया। इसके बाद यूजिंग इंडेक्स नंबर, अब मैं क्या करना है, BEC मतलब ऑब्जेक्ट डॉट ऐड 2 नंबर पर, क्या, SNC। फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल, वेक्टर की जो भी क्लास है उनको यहाँ पर प्रिंट करा रहे BEC से, ठीक। फिर यूजिंग ऐड ऑल, अब मैं एक और करा रहा हूँ, वेक्टर स्ट्रिंग COL, एक नया ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू वेक्टर और COL डॉट ऐड SICS, तो SICS सबसे शुरू में आ जाएगा। फिर कॉल ऐड, ये BEC में वेक्टर में, ये BEC है, ये वेक्टर में ऐड करा दिया। देखिए यहाँ पर कोई साइज नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर मैंने इसको ऐड करा दिया। फिर न्यू वेक्टर में क्या क्या है वो आपको दिखाएगा, आइए रन करते हैं। ये ऑलरेडी आज मेरे पास है, चूँकि, ठीक है, तो आपको देखिए अब हम इसको रन करते हैं, ठीक है, कंपाइल हो गया, ये लीजिए। अब वेक्टर SST, JKC और SNC, तुमने देखो इसमें क्या किया था, सबसे पहले SST JKC, फिर 2 नंबर में क्या ऐड किया, SNC, ये लीजिए आपका आउटपुट में दिखाई दे रहा है, SST JKC और SNC। फिर तुमने ऐड क्या किया है, SICS, ये सबसे टॉप पे चला जाएगा, ये लीजिए SICS, SST, JKC और SNC। तो जो भी नया एलिमेंट तुम ऐड करोगे वो सब शुरुआत में इसके ऐड होते चले जाएंगे, ठीक। तो ये था आपका मेथड्स, 3 मेथड्स थी इसके साथ, ऐड इंडेक्स और ऐड ऑल, ठीक है। अब नेक्स्ट अब है दूसरी मेथड है कैपेसिटी एंड साइज मेथड, ठीक है।
पहले थी आपकी ये, पहली का मतलब ये नहीं अपन इनको कन्वर्टा को कर दिए, डिवाइडा कर लिया, नहीं तो मेथड 5 हो चुकी, ठीक है। ये दूसरा अपन पढ़ रहे हैं कैपेसिटी एंड साइज। पहली मेथड हो गई आपकी ऐड एलिमेंट, दूसरी हो गई ऐड इंडेक्स, तीसरी हो गई ऐड आप, और इस पे 2 पढ़ेंगे, कैपेसिटी अलग पढ़ेंगे और साइज अलग पढ़ेंगे, तो 5 मेथड हो जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कैपेसिटी। कैपेसिटी क्या है, इससे हम जो वेक्टर की करंट कैपेसिटी है उसे ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, कि कितने साइज का वेक्टर हम क्रिएट किए हैं। तो इसका गेट द करंट कैपेसिटी ऑफ दिस वेक्टर, इस वेक्टर की करंट कैपेसिटी क्या है, डिफॉल्ट 10 होती है, ठीक है। साइज गेट द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इन द गिवन वेक्टर, मतलब कितने कंपोनेंट्स वेक्टर के अंदर आप स्टोर किए हैं, ये उसकी साइज बताएगा। तो कैपेसिटी और साइज दोनों हम इस मेथड्स के थ्रू एक ही प्रोग्राम पे देखेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए अब हम देखिए यहां पर वेक्टर जावा डॉट यूटिल, पहली बार वेक्टर लिया था, दूसरी बार वेक्टर हम नहीं ले रहे हैं। कैपेसिटी साइज वेक्टर, मतलब उसकी कैपेसिटी क्या होगी, ये आपकी मेन मेथड है। यहाँ पर एक वेक्टर आप क्रिएट कर रहे हैं, वेक्टर स्ट्रिंग BEC न्यू वेक्टर स्ट्रिंग और 4। आप स्ट्रिंग यहाँ ना भी दें तो चलेगा, लेकिन ये लगाना पड़ेगा। कितनी साइज आप क्रिएट कर रहे हैं, अब 10 नहीं क्रिएट होगा, अभी कितना क्रिएट होगा, सिर्फ 4, ठीक है। अब डिफॉल्ट साइज नहीं लेगा, क्योंकि आप अपनी साइज खुद यहाँ पर दे रहे हैं और उसमें 4 एलिमेंट्स ऐड करा रहे हैं। BSc डॉट ऐड ऋषभ, BSc डॉट ऐड शिवांगी, BSc डॉट ऐड अशोक, BSc ऐड डॉट अनिल, ऐड मेथड का यूज हम यहाँ पर कर रहे हैं। फिर इनको सिस्टम डॉट आउट डॉट साइज, इसकी साइज इस समय क्या है वेक्टर की, ठीक है, तो वेक्टर की साइज वो प्रिंट कर देगा। फिर सिस्टम आउट डॉट में डिफॉल्ट कैपेसिटी इसकी कितनी है, वो कैपेसिटी बता देगा, ठीक है। फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट में वेक्टर एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स इसके अंदर स्टोर है वो बता देगा। फिर 3 एलिमेंट्स फिर ऐड किया, BEC ऐड एलिमेंट विनय, BEC ऐड एलिमेंट शशि, BEC ऐड एलिमेंट बसंत। फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट साइज ऑफ आफ्टर एडिशन, मतलब इनको ऐड करने के बाद साइज कितनी हो जाएगी, तो 4 3 7, नहीं सॉरी हाँ 4 3 7, ठीक है। और कैपेसिटी कितनी हो जाएगी 8, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एलिमेंट्स आर BEC, जो भी एलिमेंट्स इसके अंतर्गत होंगे उनको वो प्रिंट कर देगा, ठीक है। आइए देखिए ये कंपाइल हो गया आपका प्रोग्राम। अब आप इसको रन करें। ये देखिए साइज आपने 4 साइज का क्रिएट किया है, तो डिफॉल्ट कैपेसिटी कितनी होगी इसकी 4 ही होगी। वेक्टर आपने ऋषभ शिवांगी अशोक अनिल को इंसर्ट किया। साइज ऑफ आफ्टर एडिशन कितनी होगी 7, क्योंकि 0 to 7 कितना हो जाएगा 8, ठीक है। और इसके बाद नहीं सॉरी ऋषभ साइज आफ्टर एडिशन, अब चूंकि इंक्रीमेंट हमने दिया नहीं तो 3 का ऑटोमेटिकली इसने इंक्रीमेंट कर लिया, तो 4 3 7, ठीक है। और कैपेसिटी आफ्टर एडिशन इज 8। एडिशन के बाद जो कैपेसिटी भाई 1 2 3 4 5 6 7 और एक वो प्लस, तो कैपेसिटी आफ्टर एडिशन कितनी हो जाएगी 8, ठीक। तो इस तरह से हम इसकी कैपेसिटी और साइज, इंक्रीमेंट इसका 3 का होता है, डिफॉल्ट साइज इसकी 10 की होती है, और यदि आप अपने हिसाब से इंक्रीमेंट करना चाहते हैं तो आप इसमें इंक्रीमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आप इसको पढ़िएगा, कहीं पे किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर मुझसे डिस्कस करिएगा, ठीक है। और ये वेक्टर अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, अगर लाइव क्लास की आवश्यकता हो तो भी बता दीजिएगा, ठीक है।
थैंक यू।